the number of electrons present in the outermost shell or orbit of an atom are called valence or valency electrons. Valence or valency electrons. For example, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है बेटा Mg. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम has atomic number मैग्नीशियम has atomic number 12. जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है. जब इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो जनरली स्पीकिंग हम ये कहेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 12 ही होंगे. तो देखिएगा मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी 2,8,2. 2 + 8 10, 10 + 2 12, 2,8,2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई. मतलब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हम ये कहेंगे देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2. तो जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए? वो 2 हो गए. तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. और इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इस वजह से भी बोला जाता है कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं ना, उसी से ये डिसाइड करा जाता है, किसी भी एटम में ये डिसाइड करा जाता है कि उसकी वैलेंसी कितनी हो. जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसी से ये डिसाइड करा जाता है कि उसकी वैलेंसी कितनी हो. ठीक है. तो अब एक काम करते हैं इसमें कि जैसे ये हमारा कुछ एलिमेंट्स हैं. अब मैं ये देखता हूँ कि जैसे हम ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये कहते हैं कि जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ही हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है ये समझिएगा. वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स. वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स. तो इसमें क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम, द कैपेसिटी द कैपेसिटी ऑफ an atom of an element, the capacity of an atom, the capacity of an atom of an element, capacity of an atom of an element to form chemical bonds, to form chemical bonds, is known as its valency. ठीक है. किसी भी एलिमेंट के एटम की जो कैपेसिटी होती है टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स उसको हम बोल देते हैं वैलेंसी. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद
हम ये कहते हैं कि एक तो ये डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब वैलेंसी एक नंबर होता है, उस नंबर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट करने का भी एक तरीका है। हम ये कहेंगे कि जैसे एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई बेटा, एक डेफिनेशन और भी होती है उसकी। दूसरी डेफिनेशन जो है, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये होती है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, और आपकी वीडियो नहीं आ रही। अभी आ जाएगी। अब आ रही है, अब आ रही है बेटा, दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is either equal to is either equal to the valency of an element is either equal to the number of valence electron is either equal to the number of is either equal to the number of valence electrons is either equal to the number of valence electrons in its atom or in its atom or equal to the number of electrons or equal to the number of electrons or equal to the number of electrons required to complete required to complete required to complete 8 electrons complete 8 electrons in the valence shell, 8 electrons in the valence shell। देखिए क्या होता है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, अगर मान लीजिए हम वैलेंसी की बात करते हैं, तो वैलेंसी की जो एक डेफिनेशन है, वैलेंसी की एक डेफिनेशन तो ये है कि किसी भी एलिमेंट के एटम की जो कैपेसिटी होती है ना केमिकल बॉन्ड बनाने की, जो केमिकल बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम वैलेंसी बोल देते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है इसमें कि दूसरी चीज ये होती है कि जैसे मान लीजिए हम वैलेंसी को ये कहते हैं कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है या तो उसी को वैलेंसी बोल देते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उन्हीं को वैलेंसी बोल देते हैं, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आउटर मोस्ट शेल में मुझे कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाए, तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मुझे बाहर से चाहिए उसको हम वैलेंसी बोल देते हैं। तो देयर आर टू केसेस कि कई केसेस में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, कई केसेस में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एक्सेप्ट करते हैं, और कई केसेस में क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो हम ये जो केसेस हैं, इन केसेस को अगर देखें तो हम ये देख पाएंगे कि जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी भी दो टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक कोवैलेंसी। तो अब नेक्स्ट देखिएगा टाइप्स ऑफ वैलेंसी। दो तरीके की होती है बेटा। फर्स्ट होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, और सेकंड होती है कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। अब देखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोवैलेंसी में फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी,
the number of electrons lost or gained, the number of electrons lost or gained by one atom of an element, lost or gained by one atom of an element to achieve nearest inert gas electron configuration, nearest inert gas electron configuration is called electrovalency. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम लॉस्ट कर जाए, अगर कोई भी एलिमेंट का एटम, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ, वो उनको लॉस्ट कर जाए या उनको गेन करे, तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हैं या जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड हैं, उन्हीं को हम उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका बहुत ज्यादा डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं है। ये जो एक लाइन लिखी है ना मैंने, टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब क्या है कि नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब क्या है कि जो नियरेस्ट इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस वो होती है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस एक चीज याद रखनी है कि मुझे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब चाहे तो वो डोनेट करके मिल जाए 8 इलेक्ट्रॉन या बाहर से मांग कर मिल जाए 8 इलेक्ट्रॉन, मुझे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वैलेंसी का। वैलेंसी में हम दो टाइप की वैलेंसी देख रहे हैं बेटा, एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक होती है कोवैलेंसी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करूं, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन है। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन के हिसाब से मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। देखते हैं जरा इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट करते हैं या कैसे हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आएगा। कोई चीज ना आए समझ में प्लीज पूछना। तो पहला मैं ले रहा हूँ एग्जांपल्स, ए पार्ट, वैलेंसी ऑफ सोडियम। मैं सोडियम की वैलेंसी की बात करता हूँ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, और सोडियम का सिंबल होता है बेटा Na। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। देखिए याद कर लीजिए, ये जो एटॉमिक नंबर्स हैं, इसकी मैंने एक लिस्ट भेजी थी, लखमीर सिंह बुक में से मैं पढ़ाता हूँ, तो उसकी मैंने एक लिस्ट भेजी थी, उसको आप याद कर लीजिए। ये मैंने 20 आपको एलिमेंट्स भेजे थे। देखिए ये लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये लिस्ट है। इस लिस्ट में इधर देख लीजिए, ये एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना इसके 1 2 3 4 5 6 7, यही इनके एटॉमिक नंबर हैं। आप देख लीजिए इनका एटॉमिक नंबर क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ये लिखा हुआ एटॉमिक नंबर 1 है। इसी तरीके से इसी आप पूरी लिस्ट में देखेंगे सोडियम किधर है, ये रहा 11 पर। तो सोडियम का सिंबल तो हो गया क्या, Na, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो ये सीक्वेंशियली लिखे हुए हैं। आप सीक्वेंशियली याद कर लीजिए तो आपको 20 के 20 इलेक्ट्रॉन, 20 के 20 एलिमेंट्स जो हैं ये याद हो जाएंगे। बताइए बेटा, क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाह रहा था, देखिए एक मिनट, कि जैसे मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम में हमने क्या करा, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। तो जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा 2, 8, 1, 2, 8, 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसमें जो ये आउटर मोस्ट शेल में है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है।
तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ा मुश्किल है कि ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करे। तो ये इस आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफिकल्ट टास्क है। तो क्या करेंगे, हम इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो अब कितना बचा, 2 और 8, मतलब अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये यही होती है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसी को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डोनेट करना मेरे को ज्यादा आसान लगा। तो अब आप देखिएगा कि जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 2 + 8 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने बचे हमारे पास, 2 + 8 यानी कि 10। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर के ही इक्वल। एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो प्रोटॉन्स जो है वो 11 ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स में तो हमने कोई चेंज नहीं करा। भाई हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो अब 10 बचे, लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बचे, 11। ठीक है जी। अब आप ये देखिए, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। इसके बाद क्या करना है हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 और 11 आ गए। अब प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। ठीक है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 1+। ऐसा कैसे, ऐसा इस वजह से कि अब प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, प्लस, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो जो ये पॉजिटिव वाला है, प्रोटॉन्स जो है ये इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है, तो इसका वैलेंसी कितनी हो गई बेटा, 1+। बताइए सबको क्लियर है इतना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तरीका हो गया वैलेंसी निकालने का। तो एक तो हो गया एग्जांपल सोडियम का। अगला एग्जांपल देखते हैं, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट एग्जांपल, एक मिनट वेट करिए। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल देखा वैलेंसी ऑफ सोडियम, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जब वैलेंसी निकालनी है तो फिर मैं एटॉमिक नंबर देखूंगा मैग्नीशियम का। तो वहीं से जो हमारी लिस्ट है जो मैंने आपको कल भेजी थी, वो हमें याद रखना चाहिए कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है बेटा 12। ठीक है, तो देखिएगा, वैलेंसी कह रहा हूँ, सॉरी, एटॉमिक नंबर। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम
ये होता है 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2 2,8,2। अगेन मैं वही चीज देखूंगा कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें। तो ज्यादा आसान क्या होगा कि ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। जब इन्होंने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया तो आप ये देखिएगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे। इलेक्ट्रॉन्स बचे 2 और 8, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स बचे 10। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। हमको यही चाहिए होता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जो नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमको यही कहता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आउटर मोस्ट में देखिए 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये स्टेबल हो गया। अब हम ये कहेंगे कि ये हो गया 282 इलेक्ट्रॉनिक, इसका कॉन्फ़िगरेशन 282। अब देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं? सॉरी इधर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 + 8 कितना हो गया? 10। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो तो एटॉमिक नंबर के ही इक्वल होता है। तो प्रोटॉन्स में तो हमने कोई चेंज करा ही नहीं है, तो प्रोटॉन्स हमारे 12 थे, 12 ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12। तो अब इसमें क्या देखते हैं हम कि जब प्रोटॉन्स मेरे पास 12 हैं और इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 10 हैं, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स से 2 ज्यादा हैं। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से 2 ज्यादा हैं। तो प्रोटॉन्स का चार्ज होता है प्लस और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है माइनस। तो यानी कि जो प्लस वाला है वो माइनस वाले से 2 ज्यादा है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, बताएंगे? वैलेंसी कितनी हो जाएगी? गरिमा, न्यासा, प्राजक्ता, बताइए ये चीज क्लियर है? वैलेंसी 2+ हो गई इसकी, ये चीज क्लियर है यस सभी सर। को? Yes, sir. अक्षत, आदित्य, मेरी यस आवाज आ सर। रही है सभी को? यस सर। चलिए जी, तो ये सेकंड हुआ एग्जांपल। फिर मैं थर्ड एग्जांपल देखता हूँ। जैसे वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम देखा, ऐसे ही हम अगला देखते हैं, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 13। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ये होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कितना? 2,8,3। याद रखिए क्या होता है 2, 8, 18, 32। तो हम ये देखेंगे 2, 8 और 3, ये हो गया। तो फिर अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा कि ये बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लें। तो ज्यादा आसान क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दें। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाए, थोड़ा सा टफ है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में ही भलाई है। तो आप ये देखिए कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो आउटर मोस्ट में कितने बचे? 8 बचे। तो ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो अब मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? जब ये आउटर मोस्ट में 3 था, 3 को डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 2 + 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखिए प्रोटॉन्स में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो प्रोटॉन्स तो उतने के उतने ही हैं जितने पहले थे, यानी कि 13 के 13। तो अब आप ये देखिए प्रोटॉन्स का चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है माइनस। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी दिव्यांशी? वैलेंसी कितनी हो गई? Sir, 3+. 3+। ठीक है, तो वैलेंसी हो गई 3+। चलिए जी, उसके बाद
वैलेंसी हो गई 3+, ये एल्यूमिनियम का हो गया। एल्यूमिनियम के बाद में अब अगला देखते हैं हम, अगला एग्जांपल वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की बात करते हैं जरा। मैं इस तरफ कराऊंगा इसको। अब देखिएगा, अगला एग्जांपल, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। मतलब मैं क्लोरीन की अगर बात करूं तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का हमें एटॉमिक नंबर देखना है। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, ये होता है 7 नहीं सॉरी 17। एटॉमिक नंबर हो गया इसका 17। जब 17 इसका एटॉमिक नंबर हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा कितना, 2,8, ये कितना हो गया 10, और कितना बचा फिर 7, तो 287 हो गया ना टोटल 17। पहली शेल में पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 + 8 कितना हो गया 10। और तीसरे में फिर 7 आएंगे, तो 2 + 8 10 + 7 17, तो टोटल 17 हो गए। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये हमारा हो गया 287। तो 7 का मतलब क्या है? ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट तो नहीं करेगा, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया अगर बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या होगा, ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि टोटल आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारा जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए, वो हमको अचीव हो गया। ठीक है ना? तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे अब इसमें? देखिए 2 + 8 7 10, 10 + 7 17, और एक बाहर से आ गया तो 18 हो गए। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हैं? जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स होते हैं, तो एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन्स भी 17। अब यहां से क्या समझ में आता है? भाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से एक ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से एक ज्यादा है वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की। तो वैलेंसी कितनी हो गई बताओगे इंदर? इंदर बताओगे वैलेंसी कितनी होगी इसकी? अक्षत, न्यासा, हाँ बताइए अक्षत। 1 - बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग वो प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में एक ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? माइनस। तो जो ज्यादा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, तो 1 - हो गई इसकी वैलेंसी। अब इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखेंगे, ये था वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। अगला देखेंगे बेटा वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो
एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6, पहले शेल में 2 आएगा, दूसरे में आएगा 6। अब हम क्या देखेंगे इसमें कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ये बड़े आराम से बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना तो कोई समझदारी नहीं, तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बड़े आराम से खींच लेंगे। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया तो यहाँ पर आउटर मोस्ट में कितना मिल गया? आउटर मोस्ट में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मुझे मिल गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे अब बताइए? 2 + 6 8 और 2 बाहर से ले लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये कितने हो जाएंगे? ये तो वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, एटॉमिक नंबर के इक्वल 8। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से 2 ज्यादा है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? प्राजक्ता बताओगे वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? प्राजक्ता मेरी आवाज आ रही है? वैलेंसी बताएंगे कितनी हो जाएगी? सर मैं बताऊं? बताइए। सर -2। -2, तो इसकी वैलेंसी होगी 2 माइनस, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिएगा अगला, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के बाद देखते हैं बेटा नाइट्रोजन। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का सबसे पहले मुझे एटॉमिक नंबर देखना होगा। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का सिंबल होता है बेटा N, तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन ये होता है 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे, एक मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5, 2,5। अब इसका मतलब क्या है? 2,5 का मतलब क्या है कि भाई ये 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होने से तो रहे, तो ये जो आउटर मोस्ट वाले 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से गेन करें,
ठीक। तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट जो शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आउटर मोस्ट में 8 हो गए, वही मुझे चाहिए था। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे? बाहर से 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2 + 5 8, 8 + 3 सॉरी 2 + 5 7, 7 + 3 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन्स उतने ही जितना इनका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 7 ही था, तो एटॉमिक नंबर तो 7 ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स 10 और प्रोटॉन्स 7। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से कितने ज्यादा हैं? 3 ज्यादा हैं। तो हम ये कहेंगे वैलेंसी इज इक्वल टू 3 माइनस। बताइए समझ में आ गया सबको? यस सर। इलेक्ट्रोवैलेंसी सभी को क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप है वैलेंसी की वो देखते हैं बेटा। सेकंड टाइप है कोवैलेंसी। अब देखते हैं कोवैलेंसी क्या होती है। कोवैलेंसी की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट the number of electrons shared by one atom the number of electrons shared by one atom of an element to achieve one atom of an element to achieve the number of electrons shared by one atom of an element to achieve the nearest inert gas achieve the nearest inert gas electron configuration inert gas electron configuration is known as its covalency नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कोई भी एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कोई भी एलिमेंट कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का एटम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे यानी कि लूज कर दे या बाहर से गेन कर ले। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी डोनेट करे जाते हैं या गेन करे जाते हैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो हम बोल देते हैं वो तो हमारी होती है वैलेंसी। ठीक है ना। आप ये देखिएगा हर एक केस में देखो, हर एक केस में हमने क्या देखा, जैसे मान लीजिए ये था हमारा, चलिए बी पार्ट से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। तो इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जो देता है ना उसकी वैलेंसी पॉजिटिव हो जाती है। जो देता है वो महान है, जो डोनेट कर रहा है वो महान है, तो इसलिए वो बहुत अच्छा आदमी है, वो पॉजिटिव आदमी है। ठीक है। अगर हम किसी अच्छे करेक्टर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पॉजिटिव करेक्टर। अगर हम किसी बुरे करेक्टर की बात करते हैं तो वो होता है नेगेटिव करेक्टर। तो तरीका जो है वो तो ये है। लेकिन अगर फटाफट से हम देखना चाहें कि एकदम से देखते ही बता दें कि भाई वैलेंसी क्या होती है, तो याद रखिए जो डोनेट करता है वो बड़ा महान आदमी है, यानी कि इज अ वेरी गुड करेक्टर, इज अ पॉजिटिव करेक्टर। तो इसने क्या करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो डोनेट करे तो कितने डोनेट करे, 2 करे। ये पॉजिटिव करेक्टर है बिकॉज ये डोनेट कर रहा है, तो 2 प्लस हो गई इसकी वैलेंसी। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,3। 2,8,3। तो इसमें क्या है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो अगेन डोनेट कर रहा है तो बहुत महान आदमी है। महान आदमी है, डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव करेक्टर। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो 3 प्लस हो गई इसकी वैलेंसी। अब बात करते हैं जो बाहर से मांगते हैं, जो बैगर्स हैं, जो भीख मांग रहे हैं बाहर से, हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो बाहर से मांग रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव करेक्टर नहीं है,
वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। तो नेगेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन मांगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने मांगा तो इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया बाहर से, तो इसका हो गया 1 इसने ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए तो इसकी वैलेंसी होगी 2 नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए तो इसकी वैलेंसी होगी 3 जो देता है वो महान है, तो उसकी वैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन वो देता है उतना प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 प्लस वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो 3 प्लस वैलेंसी। जो मांगता है वो नेगेटिव है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन मांगा तो 1 वैलेंसी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन मांगे तो 2 वैलेंसी, उसने 3 इलेक्ट्रॉन मांगे तो 3 वैलेंसी। अब जरूरी नहीं है कि हर केस में हमको इलेक्ट्रॉन्स या तो मांगने पड़े या देने पड़े। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमको हर केस में इलेक्ट्रॉन मांगने ही पड़े या देने पड़े। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हम शेयरिंग से काम चला लेते हैं। तो जहां पर भी हम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ये लिखा है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट to achieve nearest inert gas electron configuration is known as its covalency। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन ना तो मांगते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, तो उस केस में क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ना शेयर कर लेते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो उस केस में जो वैलेंसी होती है दैट वैलेंसी इज नोन एज कोवैलेंसी। ठीक है, अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल्स में हम ये कह सकते हैं, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ उसका, ज्यादा तो टाइम नहीं है, पर एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे इसका। मैं क्लोरीन की बात करता हूँ। अब हम क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन में ये होता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। कोवैलेंसी का एग्जांपल देखते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक तरीका तो वो इलेक्ट्रोवैलेंसी वाला है ही कि उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मांग लिया। अब सोचो कि उसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से मिल नहीं रहा है, भाई एक इलेक्ट्रॉन उसको कोई एक ऐसा एलिमेंट ही तो देगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो ही तो देगा। अब अगर मान लो किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो वो कहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो इसको बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिएगा ये है 287। तो मैंने कहा कि क्लोरीन को ऐसे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे छोटे डॉट्स बनाते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया तो इसके आउटर मोस्ट में 7 है, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर मैंने चारों तरफ, क्लोरीन के बाहर मैंने 7 डॉट बना दिए, दो दो करके, दो इधर दो इधर दो इधर और इधर एक बचा है तो 7 कर दिए। तो अब इसी के जैसा इसको एक क्लोरीन और मिल गया, है ना।
उस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। देखो एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों ने कहा कि चल भाई शेयरिंग कर लेते हैं। चल भाई ये जो तेरा इलेक्ट्रॉन है, ये आज से तेरा भी और मेरा भी, और ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ये आज से मेरा भी और तेरा भी। तो हम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों नजदीक आ गए ऐसे, क्लोरीन क्लोरीन। तो पहले तो इधर वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके बनाइए, 1 2 3 4 5 6। फिर इधर वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को नजदीक ले आओ। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हो गया, शेयर्ड पेयर। ये शेयर्ड पेयर हो गया। अब अगर मैं इधर वाले क्लोरीन की बात करूं, तो ये जो बीच के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे किसी का कोई झगड़ा नहीं है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के भी हैं। तो अगर ये क्लोरीन देखेगा तो ये कहेगा कि मेरे कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्लोरीन सेटिस्फाई हो गया। फिर ये क्लोरीन बोलता है मेरे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्लोरीन भी बोलता है कि मैं भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उतनी ही कोवैलेंसी होती है। तो कोवैलेंसी हो गई 1। बताइए सबको समझ में आ गया? आदित्य, अक्षत, दिव्यांशी, गरिमा, यस सभी को Yes, क्लियर है? इंदर, न्यासा, yes, Yes, sir. sir. यस सर ठीक है ना? तो डॉट स्ट्रक्चर जो है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी, अगर मैं एटम की बात करता हूँ, मैंने क्लोरीन की बात करी तो उसका एटॉमिक नंबर है 17। तो क्या हो जाएगा, 2 पहले शेल में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, तीसरे में 7। तो हो गया टोटल 17। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको मैं डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करता हूँ। कैसे? आपने लिखा क्लोरीन, Cl क्लोरीन का सिंबल होता है। आपने बनाए 2-2 करके, आप इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, 2 इधर 2 इधर 2 इधर। तो कितने हो गए टोटल, 6, और एक इधर बना दिया आपने। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए। तो ये जो 7 डॉट्स आपने बनाए हैं, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से आपने दूसरा एक क्लोरीन ले लिया, उसमें भी आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों नजदीक आ गए, और नजदीक आके इन्होंने बोला कि ये जो मेरा एक और ये जो मेरा एक है, इन दोनों ने दोस्ती कर ली। इन दोनों ने दोस्ती कर ली मतलब शेयरिंग कर ली। इन्होंने बोला कि आज से हम दोनों ना तो इस क्लोरीन के हैं ना इस क्लोरीन के हैं, हम दोनों क्लोरीन्स के हैं। ठीक है ना? तो ये वाला क्लोरीन भी सेटिस्फाई कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों इसके साथ भी हैं, और ये दोनों इसके साथ भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो दोनों स्टेबल हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। तो बस ये देखा जाएगा कि इसमें शेयरिंग कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स ने करी है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करी, तो कोवैलेंसी 1 हो गई। बताइए बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर ठीक है ना? तो Yes. बाकी, हाँ, तो बस बाकी जो है फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ठीक है ना? ओके सर थैंक यू सर चलिए जी फिर, ओके Thank you, sir. ओके।